ओम शांति। 28 जुलाई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अथक बन कर्मातीत अवस्था को पाना है। इसके लिए रिफ्लेक्शन करेंगे। कर्मातीत अवस्था की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। कर्मातीत अवस्था अर्थात संपूर्णता की स्टेज, और अथक अर्थात मायाजीत। जो थक जाते हैं वो शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं, और जो अथक हैं वो ब्राह्मण हैं, मायाजीत हैं, सूर्यवंशी है। ये विशेषताएं अपने अंदर तभी धारण होंगी अगर संपूर्ण पवित्रता की धारणा होगी। इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। संपूर्ण पवित्र बनने के लिए सबसे पहले अन्न की पवित्रता अर्थात शुद्धता के ऊपर अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा खान पान का परहेज रखना है, अपवित्र चीज़ को स्वीकार नहीं करना है। जो भी भोजन बनाना है स्वदर्शन चक्र फिराते हुए योग में रह कर के भोजन बनाएंगे व खाएंगे तो ऐसे योग से बने हुए भोजन को स्वीकार करने से बुद्धि अच्छी होगी, अवस्था अच्छी हो जाएगी। दूसरी पवित्रता की बात करी बाबा ने दृष्टि, वृत्ति और संस्कारों की पवित्रता के लिए। दृष्टि, वृत्ति, संस्कारों की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा हम आत्मा के नाते भाई भाई हैं, तो भाई भाई की दृष्टि रखनी है, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं। और ब्रह्मा बाबा के बच्चे के नाते हम आत्माएं भाई बहन हैं। तो इस तरह हमारे संस्कारों में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के संस्कार कहाँ तक आए हैं वो चेक करने हैं। और संबंध की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा कि इस समय दादा, मम्मा, बाबा ये कुटुंब है, तो हम इस ईश्वरीय फैमिली के हैं। इस ईश्वरीय फैमिली में मम्मा बाबा हमारी रूहानी पालना कर रहे हैं, अर्थात इस समय हम माता पिता से सुख घनेरे का वर्षा प्रैक्टिकल में ले रहे हैं। तो हमें माता पिता के संबंध में रह करके दूसरे संबंधों में भी अलौकिकता लानी है, तो ये भी पवित्रता है। तो इस समय बाबा हमारी ज्ञान योग से पालना करते हैं। तो इसलिए बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई में थकना नहीं है। इसका कहने का भाव ये है नॉलेजफुल होकर के हर कर्म करेंगे तो माया से हार नहीं खाएंगे, पुरुषार्थहीन नहीं बनेंगे, थकेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। जब ये पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में हम धारण करेंगे तो मम्मा बाबा समान हम दूसरी आत्माओं की रूहानी पालना करेंगे। मास्टर दुख हरता सुख करता बन करके आत्माओं को सुख का रास्ता बताएंगे, कर्म इंद्रियों से सबको सुख देंगे। तो इसी तरह संबंधों के द्वारा जब हम पालना लेंगे तो इन संस्कारों को दूसरे संबंधों में परिवर्तन करेंगे। तो पहले हम अलौकिक संबंध में आएंगे, फिर पारलौकिक संबंध में आने से संस्कारों में पवित्रता स्वतः ही आ जाएगी। तीसरा है ट्रस्टी। तो ट्रस्टी था समर्पण। तो बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते, धंधा धोरी करते, सब कुछ बाप को अर्पण कर ट्रस्टी होकर के संभालो, तो ऐसा ही समझा जाएगा कि आप शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। तो ये सर्व प्रकार की पवित्रता जब प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएगी तो हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, मायाजीत बन जाएंगे, सर्व खजानों से हम संपन्न हो जाएंगे, सर्व शक्तिमान की लाइट माइट सदा साथ रहेगी। ओम शांति।